अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और आप सही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपको रिटर्न भी अच्छे मिलेंगे और आपको रिस्क भी कम होगा। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पे बैंक में एफडी कर लेते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट करने का एक सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 से 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और आप देख सकते हैं हमारे देश की महंगाई भी इसी परसेंटेज से बढ़ रही है, जिससे आपको यहाँ पे अपने पैसों की एक सही वैल्यू नहीं मिल रही है। अगर आप इसे थोड़ा सोचेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं टाइम के साथ आपके पैसों को एक सही वैल्यू मिले और सही ग्रोथ मिले, तो आपको एक सही म्यूचुअल फंड प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अगर आप मंथली अपनी इनकम में से 3000 रुपए तक भी बचा लेते हैं और इन्हें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्हें आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको 15 से 20% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में, जो कि एक भरोसेमंद म्यूचुअल फंड है जहां पे आपको बैलेंस रिटर्न और रिस्क भी कम देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड की डिटेल के बारे में जानेंगे और फिर हम देखेंगे कि आप किस तरह से एसआईपी करके इस म्यूचुअल फंड से एक बड़ा फंड बना सकते हैं। हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों का ध्यान देना जरूरी है, जैसे फंड का फंड साइज, एक्सपेंस रेशियो, फंड की होल्डिंग और फंड का पास्ट ईयर रिटर्न्स। इस फंड के फंड साइज की बात करें तो वो 28,000 करोड़ रुपए का है और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.93% का है। इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में 57.37% के रिटर्न दिए हैं, लास्ट 3 ईयर में 28.12% के रिटर्न दिए हैं और लास्ट 5 ईयर में 28.06% के रिटर्न दिए हैं। यह फंड 7 मई 2007 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अभी तक इस फंड ने 18.36% के रिटर्न दिए हैं। बात करें इस फंड की होल्डिंग की, तो इस फंड की 90.2% होल्डिंग इक्विटी में की गई है, यानी कि स्टॉक्स में की गई है, और 9.8% कैश में की गई है, जिसमें से टॉप 5 कंपनी स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, GE T&D लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड में की गई है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एसआईपी की बात करेंगे। आप चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं अगर आपके पास एक साथ पैसे हैं तो, नहीं तो आप एसआईपी ही करें। तो अगर आपको इस फंड में 18% भी एनुअलाइज रिटर्न मिलते हैं और आप 3000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एक साल में 36,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 1 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 39,710 रुपए होगी। अगर आप 5 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 ईयर में आप 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 5 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 2,92,974 रुपए होगी। अगर आप 10 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 ईयर में आप 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 10 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 10,08,773 रुपए होगी। अगर आप 15 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 ईयर में आप 5,40,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 15 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 27,57,627 रुपए होगी। अगर आप 20 ईयर तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20 ईयर में आप 7,20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी 20 ईयर में टोटल रिटर्न वैल्यू 70,30,462 रुपए होगी। इस तरह से आप इस फंड में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके 70 लाख रुपए तक का अमाउंट बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फंड की प्लानिंग के साथ।